राम 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 नारायण नारायण। जिन मंत्रों में अस्त्र शस्त्र भवन निर्माण आदि का लौकिक विद्याओं का वर्णन है, वे सब मंत्र अथर्ववेद कहलाते हैं। लौकिक विद्याओं का वर्णन होने से क्रतु यज्ञ आदि के अनुष्ठान में उसका नाम नहीं लिया गया है। इसी कारण आगे 20वें श्लोक में और 21वें श्लोक में त्रैविद्या त्रय धर्म मनु प्रपन्ना पदों में भी ऋग यजु साम इन तीनों का ही संकेत किया गया है। ये तीनों ही वेद भगवान के ही स्वरूप है। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। इस जड़ चेतन स्थावर जंगम आदि संपूर्ण संसार को मैं ही उत्पन्न करता हूं। अहम कृष्णस्य जगत प्रभव। और बार बार अवतार लेकर मैं ही इसकी रक्षा करता हूं, इसलिए मैं पिता हूं। 11वें अध्याय के 43वें श्लोक में अर्जुन ने भी कहा है कि आप ही इस चराचर जगत के पिता है। पितासि लोकस्य चराचरस्य। इस संसार को सब तरह से मैं ही धारण करता हूं और संसार मात्र का जो विधान बनता है उस विधान को बनाने वाला भी मैं ही हूं, इसलिए मैं धाता हूं। जीवों को अपने अपने कर्मों के अनुसार जिस जिस योनि में जैसे जैसे शरीरों की आवश्यकता पड़ती है उस योनि में वैसे वैसे शरीरों को पैदा करने वाली माता मैं हूं, अर्थात मैं संपूर्ण जगत की माता हूं। प्रसिद्धि में ब्रह्मा जी संपूर्ण सृष्टि को पैदा करने वाले हैं। इस दृष्टि से ब्रह्मा जी प्रजा के पिता हैं, पर वे ब्रह्मा जी भी तो मुझसे ही प्रकट होते हैं। इस दृष्टि से मैं ब्रह्मा जी का पिता और प्रजा का पितामह हूं। अर्जुन ने भी भगवान को ब्रह्मा के आदिकर्ता कहा है, ब्रह्मणोप्यादि कर्त्रे। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद। प्राणियों के लिए जो सर्वोपरि प्रापणीय तत्व है वह गति स्वरूप मैं ही हूं। संसार मात्र का भरण पोषण करने वाला भर्ता और संसार का मालिक प्रभु मैं ही हूं। सब समय में सबको ठीक तरह से जानने वाला साक्षी मैं हूं। मेरे ही अंश होने से सब जीव स्वरूप से नित्य निरंतर मुझ में ही रहते हैं, इसलिए उन सब का निवास स्थान मैं ही हूं। जिसका आश्रय लिया जाता है वो शरण होता है, तो मैं शरणागत वत्सल हूं। बिना कारण प्राणियों का हित करने वाला सुहृद हितैषी वो भी मैं ही हूं। प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। संपूर्ण संसार मुझसे उत्पन्न होता है, मुझ में ही लीन होता है, इसलिए मैं प्रभव हूं और प्रलय हूं। मैं ही संसार का निमित्त कारण हूं और उपादान कारण हूं। महाप्रलय होने पर प्रकृति सहित सारा संसार मुझ में ही समा जाता है, इसलिए मैं संसार का स्थान हूं। संसार की चाहे सर्ग अवस्था हो चाहे प्रलय अवस्था हो, इन सब अवस्थाओं में प्रकृति, संसार, जीव अथवा जो कुछ देखने सुनने समझने में आता है सब का सब मुझ में ही रहता है, इसलिए मैं निधान हूं। सांसारिक बीज तो वृक्ष से पैदा होते हैं, वृक्ष बीज को पैदा करके नष्ट हो जाते हैं, परंतु ये दोनों ही दोष मुझ में नहीं है।
क्योंकि मैं अनादि हूं, पैदा होने वाला नहीं हूं, और अनंत सृष्टियां पैदा करके भी वैसा का वैसा ही रहता हूं, इसलिए मैं अव्यय बीज हूं। परिशिष्ट भाव, जैसे ज्ञान की दृष्टि से गुण ही गुण में बरत रहे हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ऐसे ही भक्ति की दृष्टि से भगवान की वस्तु ही भगवान में अर्पित हो रही है। जैसे कोई गंगा जल से गंगा का पूजन करे, दीपक से सूर्य का पूजन करे, पुष्पों से पृथ्वी का पूजन करे, ऐसे ही भगवान की वस्तु से भगवान का ही पूजन हो रहा है। वास्तव में देखा जाए तो पूज्य भी भगवान और पूजने की सामग्री भी भगवान, पूजा भी भगवान और पूजक भी भगवान। लौकिक बीज तो खेती से पैदा होने वाला होता है, पर भगवान रूपी अलौकिक बीज पैदा होने वाला ही नहीं है। इसलिए भगवान 7वें अध्याय में अपने को सनातन बीज कहा है। बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम, 7:10। अब यहां भगवान अपने को अव्यय बीज बताते हैं, बीजम अव्ययम, कारण कि लौकिक बीज तो अंकुर पैदा करके नष्ट हो जाते हैं, पर भगवान रूपी अलौकिक बीज अनंत ब्रह्मांड पैदा करके भी ज्यों का त्यों रहते हैं। इसमें किंचन मात्र भी विकार नहीं होता। तात्पर्य यह है कि भगवान संपूर्ण जगत के आदि में भी रहते हैं और अंत में भी रहते हैं। जो आदि और अंत में रहता है वह मध्य में भी रहता है, ये सिद्धांत है। जैसे अनेक तरह की चीजें मिट्टी से पैदा होती है, मिट्टी में ही रहती है और अंत में मिट्टी में ही मिल जाती है, ऐसे ही संसार मात्र के जितने भी बीज हैं वे सब भगवान से ही पैदा होते हैं, भगवान में ही रहते हैं और अंत में भगवान में ही लीन हो जाते हैं। 10वें अध्याय का 39वां। तात्पर्य है कि सांसारिक बीज तो उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं, पर भगवान रूपी अविनाशी बीज आदि मध्य और अंत में ज्यों का त्यों रहता है। अतः वर्तमान में संसार रूप से भगवान ही है, भगवान के सिवा कुछ नहीं है।